बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन व हज़रात, नाज़रीन किराम, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद होता है इस्लाह करना। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक की हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया और फरमाया ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा मखलूक के हाथ में है तो दूसरा खालिक के हाथ में है। यानी जो कुरान से मजबूती से जुड़ जाता है, उससे ताल्लुक़ जोड़ लेता है, तो समझ ले कि खालिक तक पहुँच गया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक वो पहुँच गया। अज़ीज़ इकराम, इसी तरह कुरान मजीद के अंदर ये भी इरशाद हुआ कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसको बगौर सुनो, खामोशी से सुनो, ताकि तुम पे रहम किया जाए। उससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आप पहले ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। नाज़रीन किराम, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ कुरान मजीद की तिलावत हो रही है और दूसरी तरफ रियासत मदीना के नाम निहाद ठेकेदार अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। हालांकि कुरान मजीद का ये फरमान है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से तुम कुरान को सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। जब रियासत मदीना के नाम निहाद ठेकेदार, जो ख़ुद को रियासत मदीना के हुक्मरान कहलवाते हैं, जब वो ख़ुद कुरान मजीद गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर रियाया का क्या हाल होगा, तो फिर रियाया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जबकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो फिर खामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो दूसरा रुख ये है कि जब बंदा कुरान मजीद को गौर से नहीं सुनता, उस पर तवज्जो नहीं देता, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो नाज़िल नहीं होगी, उस पर तो रहम नहीं किया जाएगा। जब गौर सुनने वाले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाज़िल होंगी, वो रहमतों से माला माल होगा। तो समझ लीजिए कि जब कुरान मजीद को कोई गौर से नहीं सुनता, उस पर तवज्जो नहीं देता, वहाँ खामोश नहीं रहता, अपनी गुफ्तगू जारी रखता है, तो वह अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की ढेरों रहमतों से महरूम हो जाता है। अज़ीज़ इकराम, ये वो रियासत मदीना के नाम निहाद ठेकेदार हैं जिनको कभी ख़ातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आता, जो कभी सहाबा किराम पे हमले करते हैं, जो कभी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे हमले करते हैं, कभी उलमाए किराम के ऊपर हमले करते हैं। नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। हालत तो ये है कि कुछ रोज़ कबल बहावलपुर में इन्होंने कलमा तय्यबा का मफ़हूम बयान किया है, वो सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है भावलपुर, वो कभी लोटा नहीं बन सकता। नाज़रीन इकराम, आपने दूसरा क्लिप भी देखा है जिसमें मौसूफ कलमा तय्यबा का मफ़हूम बयान कर रहे हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान को बने हुए 75 साल का अरसा गुजर गया है। बहुत से हुक्मरान आए चले गए, लेकिन आज तक मज़हब कार्ड किसी ने नहीं खेला जिस तरह इन्होंने खेला है। और कलमा तय्यबा का माना जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, मैं ये समझ करना चाहता हूँ कि अगर किसी तफसीर में, किसी किताब में, किसी मुसन्निफ़ ने यही तर्जमा लिखा है, यही मतलब और मफ़हूम बयान किया है जो मौसूफ़ बयान कर रहे हैं, तो खुदारा हमें भी बताइए, फिर हम अपनी इस्लाह करें। अगर ये नहीं है तो फिर तौबा करें कि ये ना हो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए। मैं अपने उन भाइयों से भी मुखातब हूँ जो ये ना समझे कि मैं किसी का मुखालिफ हूँ या दुश्मन हूँ। आप ख़ुद इन क्लिप्स को मुलाहिज़ा करें, इनको बगौर देखें, इनका जायज़ा लें, क्या हम हक़ बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो हमारी इस्लाह कीजिए, अगर हम हक़ बात कर रहे हैं तो अपनी इस्लाह कीजिए। इस तरह मुआशरे में ये सिलसिला नहीं चल सकता कि आप रियासत मदीना का नाम भी लें और आप कलमा तय्यबा का माना भी गलत बयान कर दें और फिर कुरान मजीद को भी बगौर न सुने। तो ये किस तरफ आप जा रहे हैं, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह करीम हमारा हामी व नासिर हुआ।